वेलकम यू ऑल इन हिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज जो है हम दिसंबर 2013 का हिस्ट्री पेपर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टू 25 क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और होप जो है आपकी क्वेश्चन आंसर जो है आपके प्रिपरेशन में भी हेल्प कर रहे, जो कि करते ही हैं ये। तो प्लीज़ विद एक्सप्लेनेशन आंसर है तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगर्भीय युग की विशेषता है। स्टोन एज से क्वेश्चन जरूर आते हैं तो इसका आंसर है, आपको पता है कि स्टोन एज थी लोअर पैलेस्टिकिन, हेलोकनेरा आती है, अपर पैलेस्टिकिन आती है और मिडल पैलेस्टिकिन आती है। तो कौन सी एज में क्या चीज़ें होती हैं वो कई बार उस पर क्वेश्चन में आती हैं। तो फर्स्ट का आंसर है हमारा डी कि मध्य पैलेस्टोसिन एरा। ठीक है, इसका क्या आंसर है द लेवा लेवा टेक्निक। जो नाम दिया गया था ये आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया गया था। जो डिफरेंट टाइप के स्टोन टूल्स होते थे जो किससे बनाते थे, दबाव शैल, मतलब प्रेशर निकाल के फ्लेक्स निकालते थे स्टोन की और उससे स्टोन को शेप देते थे। ठीक है, तो ये कब हुई थी, मध्य पैलेस्टोसिन एरा में। अब सेकंड क्वेश्चन है, आपको मैच करना है कौन से प्लेस को किसने ढूंढा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा सोहाजी घाट। सोहाजी घाट ACL क्लाइल। और उसके बाद है बालाथल। बालाथल आहार संस्कृति स्थल है। भीमबेटका, भीमबेटका VS वाकणकर ने ढूंढा था इन्हें। और बुर्जहोम, बुर्जहोम कश्मीरी नव पाषाण स्थल है। अगर आपको दो तीन के भी नाम बताऊं तो आप इस वाले क्वेश्चन में आप अजम्पशन कर सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो सेकंड का आंसर है बी। थर्ड क्वेश्चन कि उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नांकित कौन सा नगर एक हड़प्पाई व्यापारिक बंदरगाह था। तो उत्तर पूर्व में कौन था, इंडस सिविलाइजेशन जो ट्रेडिंग कॉलोनी थी शार्तुगई में, वो एस्टेब्लिश हुई थी 2000 BC के टाइम और ऑक्सिस रिवर के किनारे। ठीक है, लेपिस माइन हुई थी यहाँ पर और ये था नॉर्थ अफगानिस्तान के नज़दीक। तो शार्तुगई है इसका आंसर, अफगानिस्तान के नज़दीक शार्तुगई। फोर्थ है, निम्नांकित कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख देता है। फोर्थ का आपका आंसर है महावगग। तीन मेन पत्नियां थी बिंबिसार की जो अभी तक लिखी गई है, बट अकॉर्डिंग टू महावगग बिंबिसार की 500 अराउंड पत्नियां थी। फिफ्थ, निम्नांकित किस हिंदू यूनानी शासक ने सिक्के जारी किए जिन पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति बनाई गई थी। Agathocles. The Agathocles decoys was a Buddhist Indo-Greek। जब ग्रीक जो है वो इंडिया की तरफ आए तो कुछ ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो जो अगाथोकिस था तो वो बौद्ध था। इसने रिगेन किया था अराउंड 190 टू 180 BC। ठीक है, द हिंदुस्तान coinage of Agathos is few but spectacular। 6 Indian standard silver drachms were discovered कब, 1970 में। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा फिफ्थ का बी। सिक्स क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, नागों से संबंधित निम्नांकित किस स्थान पर नागराज दघीकरण का मंदिर स्थित है। तो इसका आंसर है सी, मथुरा। सेवंथ, निम्नांकित पुराणों में से किसने विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया। बुद्ध की जगह कृष्ण को वायु पुराण में जो है द वायु पुराण डील विद द फॉलोइंग टॉपिक्स। इनके टॉपिक्स है काला, टाइम, ओरिजिन ऑफ अग्नि, वरुणा, अत्रि, भिगु। तो वायु पुराण में जो है विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया था। 8, निम्नांकित किस स्थान से शिव की प्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है आपके गुडिमल्लम। कहाँ पे, गोडिमुलम जो है एक स्मॉल विलेज है श्री कालहस्त्री मंडल में, चित्तौड़ में, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से ये मूर्ति आपकी प्राप्त हुई है। 9th का, निम्नलिखित किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध हैं।
तो नर्तम लाई का विजयालय चोलेश्वर मंदिर में जो है वो भित्ति चित्र है। ये है क्लस्टर ऑफ स्मॉल हिल्स और ये तिरुचि से 25 किलोमीटर दूर है। तो तिरुचि पुडुकोट्टी इज द स्टेट इन तमिलनाडु। तो कौन सी जगह से? 9th का आंसर है सी। 10th, निम्नलिखित बाल राजाओं को तिथिक्रम अनुसार लिखें एवं दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। आपको सीक्वेंस इनका बताना है। तो सबसे पहले है गोपाल पाल, उसके बाद है देवपाल, देवपाल के बाद नारायण पाल और लास्ट में है राज्यपाल। तो 10th का आंसर है हमारा सी। गोपाल पाल जो हुए थे वो 750 से 770 में हुए थे और ये फाउंडर थे गोपाल डायनेस्टी के। कहाँ पर? मिडिवल बंगाल में। उसके बाद आए देवपाल और उसके बाद आए नारायण पाल 855 से 908 तक और राज्यपाल। ठीक है। और इन्होंने अपने फादर को, राज्यपाल ने अपने फादर नारायण पाल को सक्सीड किया था। 11th क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। लिस्ट 1 और 2 को आपने मैच करना है। भानुमति, चक्रपाणि दत्त। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज ये नाम भी देखें तो आपको काफी इजी रहेगा। शालिहोत्र, भोज, वृक्षायुर्वेद, वृक्षायुर्वेद है सुरेश्वर और चिकित्सा संग्रह ये है वंगसेन। ये सभी आंसर जो है वो यूजीसी के आंसर की से हमने लिए हुए हैं, तो आपको चेक करने की इतनी जरूरत नहीं है, बट बाकी फिर भी आप देख सकते हैं। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को ये भी आपको मैच करना है। उदयन जेराल ये थे चेर। करिकाल ये थे चोल। निदियोन पांड्य और सिंहा विष्णु पल्लव। तो 12th का आपका आंसर है ए। 13 में भी आपको लिस्ट मैच करनी है। जेमुतवाहन, दायभाग ये है विधि संबंधित ग्रंथ और लेखक। तो गोविंदराज मनुटिका, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा लिखी थी विज्ञानेश्वर ने और देवान भट्ट, देवान स्मृति चंद्रिका। तो 13 का आपका आंसर आया सी। 14 क्वेश्चन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को आपने मैच करना है। नागर, शौनक का नीलकंठ महादेव मंदिर। ये मंदिर की शैली और मंदिर का नाम, इस पेज पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपने प्लीज ध्यान से करना है मंदिर वाला पार्ट। 14th का आपका आंसर वैसे बी है, तो आप खुद भी चेक कर लीजिए। नागर, शौनक का नीलकंठ और द्रविड़, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का है। चालुक्य, लकुड़ी स्थित जैन मंदिर और विजातीय मतलब पहाड़पुर स्थित मंदिर। तो 14 का आंसर है आपका बी। 15 की 2 वक्तव्य दिए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन है कि गुप्तोत्तर कालीन प्राचीन भारतीय कला शैलियों का नामकरण क्षेत्र विषय में राज्य कर रहे राजवंशों के नामों पर आधारित है। और कारण है कि गुप्तोत्तर कालीन राजवंशों के शासक ही कला के एकमात्र संरक्षक थे। तो 15 का हमारा आंसर है सी। कैसे कि ए सही है और आर गलत है। 17 अल बैरूनी के ऊपर आई थिंक ये 4th क्वेश्चन है। लास्ट में भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हुए हैं, तो आप प्लीज ध्यान से देखना और रिपीट हुए हैं। अल बैरूनी के अनुसार अंतयज थे। अल बैरूनी के अनुसार अंतयज कौन थे? तो 2007 में द बिहेस्ट ऑफ सुल्तान मोहम्मद ऑफ पर्शिया अल बैरूनी जो कि ट्रेवलर था, वो इंडिया आया हिंदुओं के बारे में लर्न करने के लिए एंड हैज टू डिस्कस विद देम क्वेश्चन ऑफ रिलीजन, साइंस एंड लिटरेचर एंड द वेरी बेसिक ऑफ देयर सिविलाइजेशन। He remained in India for 13 years studying and exploring. तो 16 के ऑप्शन है हादी डोम का चांडाल जाति के लोग, वैश्याएं, शूद्रों से भी निम्न लोगों के आर्ट शिल्पी संघ और डी विदेशी। तो 16 का हमारा आंसर है सी कि शूद्रों से भी निम्न लोगों के आर्ट शिल्पी संघ अंत्यज। ठीक है। 17 क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। इलबारी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नोरोज प्रारंभ किया था वो था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये किसी और पेपर में भी आया है, वो थे बलबन। गियासुद्दीन बलबन वाज द 9th सुल्तान ऑफ ममलूक डायनेस्टी, उन्होंने ये चीज स्टार्ट की थी। 18th है आपका, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है
कि तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया, कारण उन्होंने ज्यामिति एवं फूल पत्तियों की आकृतियों और फलक पर कुरान की आयतों को अंकित किया। तो 18th है आपका आंसर, इसका है ए कि जो टर्किश आर्किटेक्चर था वो रिलेटेड था इट्स पीक, ऑटोमन पीरियड में ये अपनी पीक पे था। और ऑटोमन आर्किटेक्चर में क्या होता था, सेल्जुक और बेजेंटाइन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का उस टाइम बोलबाला था। तो जब डेवलपमेंट की बात आई तो जो सेल्जुक और ये जो है बेंजामिन और इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो चीज़ें यूज़ होती थी तो बाद में भी यही यूज़ होने लग पड़ी। तो 18th का आपका आंसर है ए। 19th में आपको लिस्ट मैच करनी है। यह है साहित्य रचना और लेखक, ठीक। आदाब उल हर्ब व अल शुजात। तो 19th का आपका है फक्र मुदबिर, ए का है 4 और उसके बाद बी का है जियाउद्दीन बर्नी, तबाकत नासिरी जियाउद्दीन बर्नी। और तारिक जहां गुशा, तारिक है जहां गुशा में अता मलिक जुवैनी। और लास्ट है तारिक फिरोज शाही, ये आप देखेंगे तारिक फिरोज शाही के हैं जियाउद्दीन बर्नी। सॉरी मैंने आपको गलत बताया। 19th का आंसर है बी अदाब उल हर्ब व अल शुजा, यह है फक्र मुदबिर, तबाकत नासिरी, मिनाज सिराज और तारिक जहां गुशा अता मालिक जुवैनी और तारिक फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। 19 के बाद 20th क्वेश्चन आता है कि लिस्ट 1 को और 2 को आपको मेल करना है। तो 20th का आपका आंसर है बी, आप खुद भी चेक कर लीजिए। तमलीग, तमलीग वंशीय इक्ता। उसके बाद है मजलिस खलवत, उसका है ए राजा और उच्च अधिकारियों के बीच गुप्त बैठक। महसूल मतलब प्रांत की कुल आय। और इक्ता ए इस्तिगाल लघुकालिक फौजदारी। 21 शिकतदार था, कौन था शिकतदार? शिकतदार था जो परगना स्तर का सैन्य अधिकारी होता था, जो एक परगना की सारी सैन्य मूवमेंट देखता था वो होता था शिकतदार। नेक्स्ट है हमारा 22nd क्वेश्चन। कथन है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा और कारण है कि सांस्कृतिक संयोजन की प्रक्रिया में जनजाति के अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए। तो 22 का आंसर है ए कि दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 23, शेख नूरुद्दीन ने स्थापना की थी, किस चीज की स्थापना की थी? फ्रॉम 8th to 13th सेंचुरी जो सेंट्रल एशिया, ईरान और अरेबियन का पार्ट था वो मिस्टीरिक मूवमेंट थी जिसे कहते थे सूफीज्म, ठीक है। तो कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की जो शुरुआत थी, सूफियों का ऋषि सिलसिला, उसकी शुरुआत की थी शेख नूरुद्दीन ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 24th, सल्तनत काल में उलेमा और सुल्तान के बीच संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उलेमा द बॉडी ऑफ मुल्ला मतलब मुस्लिम स्कॉलर्स ट्रेंड इन इस्लाम एंड इस्लामिक लॉ। उलेमा का मतलब है कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो इस्लाम और इस्लामिक लॉ में जो ट्रेंड है वो हु आर द इंटरप्रेजेंट द इस्लामिक साइंस एंड डॉक्ट्रिन एंड लॉ एंड द चीफ गरंथर्स टू द कंट्री, ठीक है। तो 24th का आपका आंसर आया डी, उपयुक्त कुछ भी नहीं। शरीयत के अधिकारों के प्रति होती थी, देवीय शक्तियों की नहीं, ये मुस्लिम लॉज के लिए थी, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। 25th जो हमारा अभी इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी सुल्तनत का वृत्तांत दिया है। तो ए 25th का आंसर है सी निकितन, एफनेसी निकितन जो था एक रशियन मर्चेंट था और फर्स्ट यूरोपियन था तो ट्रेवल इन द डॉक्यूमेंट हिज विजिट टू इंडिया, उसने डिस्क्राइब किया है और उसकी बुक का नाम है द जर्नी बियॉन्ड 3 सी, ओके। तो 25th का आंसर है हमारा सी। तो इसके साथ हमारे इस पार्ट के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए हैं। बाकी नेक्स्ट का पार्ट के लिए आप प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।